स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। वहाँ विवाह के कितने प्रबंध शेष हैं और तुम यहाँ बैठे हो। हाँ गोवर्धन, तुम यहाँ? वो राधा, गोवर्धन विवाह से पूर्व चंद्रावली से प्रेम की 2 बातें करना चाहता है, कुछ समय व्यतीत करना चाहता है। जब मन में कोई मैल नहीं है फिर समस्या कैसी? प्रेम की 2 बातें ही तो करनी है ना। अर्थात तुम हमारी सहायता करोगी राधा? हाँ हाँ, अवश्य करूंगी। ये कितना अद्भुत और सुंदर अनुभव है राधे। अब हम दोनों और हमारे विचार एक ही धारा में बह रहे हैं। अच्छा, तो तुम दोनों सोने की तैयारी कर रहे हो। कोई नहीं सोएगा यहां पर। तेरा वो मायावी पुत्र कृष्ण मुझे सोने नहीं दे रहा है। कहीं भी किसी भी स्थान पर मैं चैन से नहीं रह पा रहा हूं, और तुम दोनों यहां चैन की नींद सोने जा रहे हो। तब कर्म का फल है कर्म। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। नहीं, करेगा करेगा सिर्फ राजा कंस, और भरेगा तुम्हारा वो पुत्र कृष्ण। जब तक मैं नहीं सोऊंगा उस कृष्ण के माता पिता भी नहीं सोएंगे। तुम दोनों यहीं खड़े रहोगे मेरे नेत्रों के सामने, समझे? अक्रूर। जी महाराज। मैं तो इन्हें मार नहीं सकता, किंतु ध्यान रहे, यदि इन दोनों में से किसी ने भी सोने का प्रयास किया तो उसे काट देना। ये मेरा आदेश है। जो आज्ञा महाराज। अब यही आपकी नियति है राजा कंस। जैसा आपका कर्म वैसे आपकी नियति। अब ये नहीं रुकेगा। आपके कारण मेरे माता पिता अन्य कई निर्दोष कारावास की पीड़ा भोग रहे हैं। अब आपको केवल कारावास के पाषाण की बनी सेज पर ही निद्रा आएगी, और निस्संदेह
ये निद्रा अत्यंत पीड़ादायक होगी मामाश्रय। तो तुम मेरे लिए प्रतिदिन कविता लिखोगे ना? हाँ हाँ अवश्य। वैसे भी अपने प्रेम की अभिव्यक्ति का कोई और माध्यम मुझे आता भी तो नहीं। राधे, देखो ना, अब गोवर्धन और चंद्रावली जब चाहे तब यमुना तट पर आके बैठ सकते। कभी सूर्यास्त का सुंदर दृश्य देखते हुए, कभी रात में तारों के नीचे तारे गिनते हुए, है ना? हाँ कृष्ण, क्योंकि ये दोनों एक साथ विवाह के एक पावन बंधन में बंधने जा रहे हैं। अब इन्हें सांसारिक नियमों का कोई भय नहीं होगा। अब ये अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए स्वच्छंद है। छुपकर मिलना नहीं होगा इन्हें। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, पकड़ो। यह क्या हुआ था? मेरे शरीर में इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? महाराज, आप यहीं कारावास में इस पाषाण की सेज पर सो गए थे। अच्छा, तो तुमने मुझे महाबली कंस को इस पाषाण की सेज पर सोने दिया? कंस, अपने पापों के लिए दूसरे पर क्रोध मत जताओ कंस। समझो, अब तुम्हारे साथ यही होगा। मेरा पुत्र कृष्ण तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड दे रहा है। अब तुम्हें केवल इस कारावास में, इस पाषाण की सेज पर ही नींद आएगी। उस तुच्छ ग्वाले में इतनी शक्ति कहां जो मुझे महाबली कंस को दंड दे सके? ये सब केवल तुम्हारी कल्पना है। मैं तुम्हें सिद्ध करूंगा। मैं जहां चाहे, जिस स्थान पर सो सकता हूं। कंस, जब सारे प्रयत्न कर लो तो लौटकर वापस यहीं आ जाना, क्योंकि तुम्हें अब कहीं और निद्रा नहीं आएगी। कम से कम कारावास का ये रूखा सूखा खाना तुम्हारी भूख की तृप्ति तो करेगा। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है कंस। तुम्हारा काल तुम्हारे द्वार पे खड़ा है। अब तुम्हारे अंत का समय आ चुका है कंस।
सामग्री ठीक से देख लेना, कोई चीज रह ना जाए। अरे कीर्तिदा काकी, इतनी सारी सामग्री है किस लिए? दाऊ, वो गोवर्धन की तिलक विधि संपन्न होने के उपलक्ष्य में महाभोज बन रहा है। आज बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलेंगे। रिजवान काका, आपने तो सच में विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ी। कितना भव्य भोज आयोजित किया है आपने। काका को क्यों बधाई दे रहे हो? इस महाभोज के सारे प्रबंध तो कीर्तिदा काकी ने ही किए हैं। धन, शाक, भाजी से लेकर सबको निमंत्रण तक। स्त्रियां कितना सारा काम चुटकियों में कर लेती है, और पुरुष वो तो बस ताने ही देते रहते हैं। मैंने तुम्हें कल भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि पुरुष स्त्री के बिना कुछ नहीं है। एक क्षण रुको चंद्रावली, ये क्या कह रही हो तुम? पुरुष स्वयं में संपूर्ण होते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो पुरुष नहीं कर सकते, बताओ? अच्छा दाऊ, तो आपको ये नहीं लगता कि पुरुष स्त्री के बिना कुछ नहीं? हाँ बिल्कुल, पुरुष संपूर्ण होता है। पीछे हट जाइए दाऊ, आप फंसने वाले हो। अद्भुत, पुरुषों के अस्तित्व पर बात आई और मैं पीछे हट जाऊं? कभी नहीं कहा ना। तो दाऊ, आपको लगता है कि पुरुष स्त्री के बिना सब कुछ कर सकते हैं? हाँ, सब कुछ। तो ठीक है, आज का महाभोज आप यानी पुरुष बनाएंगे। अरे इसकी क्या आवश्यकता है? हम पुरुष भला भोजन बनाते हैं क्या? तो ठीक है ना, मान लीजिए हमारी बात और अपनी हार। अच्छा अवसर है तुम्हारे पास बलराम, दिखा दो इन्हें हम पुरुषों का पुरुषार्थ। देखो, किसी भी हालात में हार स्वीकार नहीं करनी। ठीक है, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। आज का महाभोज मैं और हम सब लड़के मिलकर बनाएंगे। क्यों कान्हा? कान्हा कहाँ से है? ना मैंने चुनौती ली है, ना मैंने चुनौती दी है ना? मेरा वास्ता कहाँ से है इसमें? मैं कुछ नहीं करूंगा। बिल्कुल, कृष्ण आपका साथ नहीं देगा। क्यों 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 भाई क्यों? कृष्ण भी तो पुरुष है। जब सारे पुरुष मिलकर महाभोज बना रहे तो कान्हा क्यों नहीं बनाएगा? सुनिए, ये सब बात की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है कान्हा, ये हमारे, हम सब पुरुषों के सम्मान का प्रश्न है। स्वीकार है हमें ये चुनौती, किंतु हम जीते तो क्या? सेवक, श्वेत पट ले आइए। पुरुष स्त्री के बिना कुछ नहीं। यदि आप जीत गए तो मैं ये वाक्य यही मिटा दूंगी। हम सभी स्त्रियां सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार कर लेंगी कि पुरुष स्त्री के बिना सब कर सकते हैं। किंतु यदि आप हारे तो आपको यही वाक्य सभी के समक्ष दोहराना होगा। राधा, ऐसा क्षण ही नहीं आएगा, क्योंकि जीतेंगे तो हम ही। स्वीकार है। तो ठीक है, चुनौती प्रारंभ हुई। कान्हा, तुम चिंता मत करो, मैंने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया। आपने? हम खीर और माखन बनाएंगे। देखो, माखन
बनाने में मेरा तो कोई तोड़ ही नहीं, तुम जानते हो। और तुम्हारी खीर के चर्चे तो पूरे गांव में। एक क्षण रुकिए दाऊ, केवल खीर और माखन से काम नहीं चलेगा, पूरा महाभोज बनाना होगा आपको। तरकारी, मालपुए, राजभोग, केसर भात और भांति भांति के मिष्ठान। कान्हा, ये चुनौती लेकर मैंने कोई भूल तो नहीं करती ना? है? अब चुनौती ली है तो ठीक है, अब देख लेंगे। हाँ, देख लेंगे। देखते हैं। देख लेंगे। देख रहा था, मुझे बलराम और किसी भी लड़के की कोई चिंता नहीं है, किंतु ये कृष्ण, ये कोई ना कोई यत्न करके इस चुनौती को जीतने का प्रयास अवश्य कर सकता है, क्योंकि उसके पास हर समस्या का तोड़ है। वो तो है, कृष्ण के पास हर समस्या का हल है, किंतु मेरे पास उसका भी तोड़ है। क्या? ये सब तब संभव हो पाएगा ना जब कृष्ण उनके साथ होगा। हा मित्रों, आनंद आ रहा है कि नहीं? भोजन बनाई। अरे राधा, तुम कब आई? वो मुझे कृष्ण से कुछ आवश्यक बात करनी थी। अच्छा कान्हा। अरे कान्हा, देखो इतना नटखट है, इसे मैंने आज कहा था कि महाभोज का सारा कार्य करना है तो कहीं जाना मत। अब चला गया पता नहीं कहाँ। तुम उसे बाहर जाकर क्यों नहीं ढूंढती? बाहर ही गया होगा। हाँ क्या दाऊ, ठीक से झूठ भी नहीं बोलते आप। कृष्ण, चलो उठ जाओ। कहाँ है कृष्ण? मुझे तो नहीं दिख रहा। मैं यहाँ पे नहीं हूँ। उठो, चलो कृष्ण। नहीं। देखो राधा, ऐसा है कि कान्हा इस समय तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। वो क्या है कि ये जो महाभोज बनाने की चुनौती है ना, उसमें कान्हा हमारा सहभागी है। बाद में आना, ठीक है? चलो। दाऊ, केवल 2 घड़ी बैठ के बात ही तो करनी है, बस, और कुछ नहीं। नहीं। देखो राधा, ऐसा नहीं। ये लीजिए, पकड़िए। अरे बात तो करने दीजिए। किंतु दाल बनने में भी समय शेष है। राधा, दाल बनने में समय शेष है। अरे कान्हे को कहाँ ले जा रही हो? अरे रुको। अरे ये दाल में जो काला है ना, सब दिख रहा है मुझे। अरे वाह, कितना दिव्य पुष्प है। राधा तो मोहित हो जाएगी। आज बड़ा आनंद आने वाला है। कृष्ण, अरे राधा, तुम आ गई? ये तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं फूलों की चादर बनाने के लिए पुष्प तोड़ रहा हूँ राधा। क्या है, तुम्हें वचन दिया था ना? अर्थात तुम दाऊ की सहायता नहीं कर रहे? अरे जब मेरी राधा मुझसे कुछ कहेगी तो मैं कैसे टाल सकता हूँ? अब जब मैंने तुमसे कह दिया कि मैं फूलों की चादर बनाऊंगा तो बस बनाऊंगा। क्योंकि जब बात आती है प्रेम की, जब बात आती है मेरी राधे की, तब कुछ और कैसे हो सकता है? अच्छा, पहले तो मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ जाती थी, किंतु अब तुम्हें और तुम्हारी नटखटपन को भली भांति समझती हूँ। मैं और नटखट? क्यों? कुछ भी नटखट नहीं हो। मैं कहाँ नटखट हूँ? ठीक है, चलो। तो तुम मेरे लिए फूलों की चादर बना रहे हो ना? हाँ। तो कृष्ण, जब तक तुम ये चादर नहीं बना लेते तब तक यहीं बैठना, ठीक है? इतना तो करोगे ना अपनी राधा के लिए? कृष्ण, तुम्ही ने कहा था ना, सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश, तो यही मेरी इच्छा है और यही मेरा आदेश। करोगे ना? ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। अब मैं तभी यहां से हिलूंगा जब फूलों की ये चादर बनाऊंगा, ठीक है?
तो प्रेम से मिलाओ हाथ। मैं अभी आई, ठीक है? तो सारा भोजन बलदेवी को ही बनाना होगा, आनंददायक। मूर्ख हो गई है देव की कारावास में रहते रहते। इतना भी नहीं समझा। मैं महाबली कंस हूं। मैं रूखा सूखा नहीं, ये महाभोज ग्रहण करता हूं। अकबर जी महाराज। खड़े हो यहाँ पर, जाओ मेरे लिए भोज लेके आओ। जाओ जाओ और भोजन लेके आइए। ये क्या हो रहा है? मुझे तृप्ति क्यों नहीं हो रही है? क्या हो रहा है? अकबर क्या हो रहा है? अकबर मेरा पेट क्यों नहीं भरा? अकबर मुझे तृप्ति क्यों नहीं हो रही है? कान्हा, एक सेकंड। हाँ दाऊ बोलिए। हाँ दाऊ, बड़े भोले बन रहे हो कान्हा। अब दाऊ के साथ लीला करोगे तुम? नहीं कान्हा, वहां रसोई में हो क्या रहा है पता भी है तुम्हें? नहीं, क्या हुआ? सर्वनाश हो रहा है, सर्वनाश। क्या हो रहा है? हंस लो कान्हा, हंस लो, किंतु स्मरण रख, यदि आज बलदेवी ने भोजन बनाया ना, तो विश्वास रखो यहाँ कोई विवाह नहीं होगा, सब आत्महत्या कर लेंगे। यही चाहते हो ना तुम कि तुम्हारे दाऊ का उपहास उड़े, उनका अपमान हो? यही चाहते हो ना तुम? बोलो। अच्छा, तो अब ये सब सुनकर तुम्हें हंसी आ रही? कदाचित तुम्हारे लिए तो ये सब उपहास ही है ना? हाँ? अरे नहीं दाऊ, मुझे आपकी पाक कला पर कोई संदेह नहीं। मुझे विश्वास है कि समस्त ब्रह्मांड में आपसे बुरा भोजन कोई नहीं बना सकता। तो आप सोच क्या रहे हो कान्हा? चलो ना मेरे साथ। देखो, राधा के लिए अपने दाऊ को मत भूलो कान्हा, चलो। हाँ एक क्षण। कान्हा, तुम चलते हो मेरे साथ या मैं आऊं? अखरोट भोजन लेकर आओ। किंतु महाराज, आप भोजनालय का सारा अन्न पहले ही ग्रहण कर चुके हैं। मेरा पेट क्यों नहीं भर रहा है? अखरोट, बहुत भूख लग रही मुझे। क्षमा करें महाराज, किंतु कहीं आपकी बहन देवकी, उसी कही बात सत्य तो नहीं थी? कारावास का ये रूखा सूखा खाना तुम्हारी भूख की तृप्ति तो करेगा। इस समस्या का तो एक ही समाधान दिखाई दे रहा है महाराज, आपकी तृप्ति कारावास का भोजन ग्रहण करने से ही होगी। नहीं अखनूर, मैं महाबली कंस हूं। मैं तो महान हूं, कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। जाओ। अब जब मैं यहाँ से हटूंगा ही नहीं, तो कान्हा जाएगा कैसे? जब दाऊ खड़े द्वार, तो कान्हा कैसे होंगे पार?
तनिक पीछे हटिए। मैं जानती हूँ कि कृष्ण यहीं पर है, क्योंकि जहाँ उसे होना चाहिए वहां तो वो है नहीं। अच्छा, चलिए हटिए। वो क्या है ना राधा, कि कान्हा ने अपने दाऊ की सहायता करने का प्रण ले लिया है, तो अब तो वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, तो तुम ही चली जाओ, वो आएगा ना बाद में। ठीक है। कृष्ण! हाँ राधा बोलो, तुमने बुलाया? अरे कान्हा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कान्हा, भोजन अभी आधा पका है, तो जब पूरा पक जाएगा ना तब चले ना। चलो। मेरी चलो। फूलों की चादर नहीं दिख रही, कहाँ पे है? तुम्हारी फूलों की चादर मैंने बना दी है। कब बनाए? बहुत समय हो गया बना के, और बहुत सुंदर बनी। तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ, अब मैं दाऊ की सहायता करता हूँ। अच्छा, बना दी? तुम्हें संदेह है? अब भी चल के दिखा देता। नहीं कान्हा, अभी भोजन पूरा पका नहीं है। मैं यूं गया और मैं यूं आऊं। कान्हा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे जाने नहीं दूंगा ना। सुनो, वो क्या है? क्या है? क्या है? कान्हा! मुझे तो पहले से ही पता था कि तुमने कोई फूलों की चादर नहीं बनाई। भला मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ राधा? बनाई है मैंने फूलों की चादर। मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। प्रेम से हाथ मिलाकर कहा था बनाऊंगा। अब प्रेम से हाथ मिलाओ, उसके पश्चात ही दिखाऊंगा। क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं राधे, मुझे क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्यों हो रहा, न जानू मैं राधे, मुझे क्या हो रहा।